New friend. My new friend. Yes, hit the So recording here I'm with Kiru. Now 150 big 150. All right, मैं हूँ अभी YouTube Space Toronto, celebrating 150 years of Canada. नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने क्रिप्टो करेंसी की सीरीज में देखा कि आप कैसे माइन कर सकते हैं एथेरियम को, बिटकॉइन को या Zcash को। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप खरीद सकते हैं इंडिया में बिटकॉइन या एथेरियम और उसको फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मनचाही ऑल्ट कॉइन करेंसी में, चाहे वो फिर साया कॉइन हो, लाइब्रेरी कैरेट हो या फिर कोई भी और ऑल्ट कॉइन। तो देर किस बात की, चलिए लॉगिन करते हैं मेरे कंप्यूटर में और देखते हैं कि आप कैसे खरीद सकते हैं बिटकॉइन या एथेरियम इंडिया में। इससे पहले हम जाने कि कैसे खरीदते हैं बिटकॉइन या एथेरियम और उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी ऑल्ट करेंसीज में, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। अभी सिर्फ बिटकॉइन ही ऐसी करेंसी जिसको आसानी से बहुत सारे देशों में खरीदा जा सकता है और उसके बाद धीरे धीरे एथेरियम उस जगह पहुंच रही है। तो आप बाकी और ऑल्ट करेंसीज को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। शायद ये वीडियो के अपलोड होने के बाद या कुछ टाइम बाद आप खरीद सकें उन करेंसीज को, पर अभी आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन और एथेरियम। और बाकी करेंसीज को पाने के लिए आप इन्हीं करेंसीज को कन्वर्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंज में, चाहे पॉलिनिक्स हो, चाहे वो बिटरेक्स हो या फिर चाहे क्रैकन हो। तो बॉटम लाइन ये है कि जब भी आपको कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो आप बिटकॉइन खरीदिए, फिर इन तीनों एक्सचेंज में से किसी भी एक्सचेंज में जाके आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे वो फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन की ना हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये सब कैसे होता है, कैसे हम ऑनलाइन बिटकॉइन या एथेरियम खरीदते हैं, फिर कैसे इन एक्सचेंजों की मदद से हम उसको एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स में। तो अब लॉगिन करते हैं मेरे कंप्यूटर में और देखते हैं सब कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अकाउंट cx.io में, और अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आप पहले जाएंगे cx.io में, क्लिक करेंगे रजिस्टर, और रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि अपनी आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं या फिर जीमेल या फेसबुक से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया जीमेल और उसके बाद मैंने अपने अकाउंट technicalgapshap@gmail.com से लॉगिन किया। और अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिंस आप इस अकाउंट से बिटकॉइन या एथेरियम खरीद रहे हैं तो ये बहुत ही क्रिटिकल अकाउंट है आपके लिए, और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा SMS फ़ोन रिक्वेस्ट और फिर यहाँ पे अपने कंट्री कोड डाल के अपना फ़ोन नंबर डाल दूँगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट, और ये पूछेगा कि मुझे SMS कोड चाहिए या फिर फ़ोन कॉल चाहिए। मैं क्लिक करूँगा SMS कोड। SMS कोड क्लिक करने के बाद मुझे एक SMS टेक्स्ट हो जाएगा और उसका कोड मैं यहाँ पे डाल दूँगा। उसके बाद स्टार्ट यूजिंग cx.io। तो बहुत सिंपल है। अब अगर आप देखें तो आप यहाँ पे बाय एंड सेल बिटकॉइन कर सकते हैं, ट्रेड क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं, या फिर अपना यहाँ पे cex.io का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने इससे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन बाय किए हैं, मैंने इससे कोई भी करेंसी ट्रेड नहीं की है क्योंकि शायद इसमें एथेरियम बिटकॉइन का ही ट्रेड होता है आपस में, और कोई होता नहीं है। तो उसके बाद मैं क्लिक करूँगा बाय एंड सेल बिटकॉइंस में और मुझे करना है बिटकॉइन बाय। तो यहाँ पे करेंसीज दी गई हैं डिफरेंट कि आप कौन सी करेंसी से पे करना चाहेंगे। आप सिंपल USD चूज़ करिए, बाय में क्लिक करिए। ये बोला इनसफिशिएंट फंड क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया हुआ है, तो हम करेंगे फंड अकाउंट। और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक नया फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे पूछेगा कि मैं कैसे पे करना चाह रहा हूँ। पेमेंट अपने वीज़ा या मास्टर क्रेडिट कार्ड से, या बैंक ट्रांसफ़र से, या क्रिप्टो कैपिटल से। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड पेमेंट कार्ड, और इससे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा ऐड अ न्यू कार्ड, और यहाँ पे फिर मैं अपना कार्ड डिटेल डाल दूँगा। अभी वेरीफाई कर रहा है कि वो कार्ड मेरा ही है, इसलिए मुझसे बोला कि एक सेल्फी खींच के दो उस कार्ड के साथ और अपलोड कर दो। तो आप अपने कार्ड के संग अपनी फ़ोटो लीजिए और इसे अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद मांग रहा है फ़ोटो ऑफ योर ID डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस देता हूँ या फिर जो भी मेरा ID कार्ड है वो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। तो अब मैंने अपनी सेल्फी विद पेमेंट कार्ड और फोटो ID यहाँ पे मैंने यूज़ किया अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ये तीनों की तीनों फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए हैं। इन्होंने बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों चाहिए, बोथ साइड्स फॉर ड्राइविंग लाइसेंस और ID कार्ड। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अपना कोई ID कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसीड में। तो अब ये करेगा मेरा कार्ड वेरिफिकेशन, और इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट ये मेरे कार्ड में डिपॉजिट करेगा, और उसके लिए इसको चाहिए मेरा CVV नंबर। यहाँ पे मैं CVV नंबर एंटर करूँगा और करूँगा प्रोसीड। अभी पूछेगा कि इसने कितना अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वो अमाउंट मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, और जैसे ही मैं सही अमाउंट डालूँगा
ये मेरे कार्ड को वेरीफाई कर देगा और उसके बाद आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आपका पेमेंट कार्ड वेरीफाई हो चुका है। तो अगर आपको ऐसा मैसेज मिलता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आपके पास ईमेल आ गई है कि आपका जो कार्ड है वेरीफाई हो चुका है, आपको कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फंड अकाउंट में, और फंड अकाउंट में क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट को फंड कर सकते हैं इस वेरीफाइड कार्ड से। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसका CVV एंटर करूँगा और फिर मैं इसमें जितना डिपॉजिट करना है उतना डिपॉजिट कर दूँगा। तो इस टेस्ट के मैं यहाँ पे सिर्फ 50 USD को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। और टोटल ये दिखा रहा है कि ये चार्ज कर गया मुझे 52.08 और मैं डिपॉजिट कर दूँगा और ये डिपॉजिट होते ही मेरे अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, योर डिपॉजिट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड एज सून एज योर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, और फिर क्लोज। और अगर आप यहाँ पे देखें तो अब दिखा रहा है कि मेरे पास $50 अवेलेबल हैं। अब मेरे अकाउंट में $50 हैं, तो मैं चाहूँ तो उसका बिटकॉइन खरीदूँ या कुछ भी खरीदूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये बोल रहा है गेट इतना फॉर BTC, और यहाँ पर आप अपना कस्टम अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई विल बाय फॉर 50 USD, तो ये देगा मुझे इतने बिटकॉइन। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने अकाउंट से, इस CX अकाउंट से कोशिश की बिटकॉइन को निकालने की 48 आवर्स के अंदर, तो आप नहीं निकाल सकते। ये बोलता है कि जो नए अकाउंट्स होते हैं उनको 48 आवर्स के अंदर निकालने की अनुमति, परमिशन नहीं है, और आपको 48 आवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको देखना है कि आपका कितना बिटकॉइन है तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे आपके पास है 0.0178839 बिटकॉइन। तो ये तो खरीद लिया हमने बिटकॉइन। अगर आपको एथेरियम खरीदना है तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, एथेरियम खरीद सकते हैं। पर मान लीजिए आपको दूसरे और कॉइन चाहिए, चाहे वो साया कॉइन हो, लाइब्रेरी क्रेडिट्स हो, डैश हो, Zcash हो या कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको जो अभी खरीदा हुआ बिटकॉइन है, इसको जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिटरेक्स हो या फिर क्रैकन हो, यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर यहाँ से एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो आने वाले क्रिप्टो करेंसी के लास्ट वीडियो में हम लेंगे पॉलिटिक्स का एग्जांपल कि आप कैसे उसमें अकाउंट बनाते हैं और कैसे आप उसमें करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा अपने पॉलिटिक्स, बिटरेक्स और क्रैकन का इन्वेस्टमेंट अपने एक अकाउंट से। और ये सारे के सारे वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। आप इसे सीखिए और अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करिए। मैं किसी भी एक्सचेंज या बिटकॉइन बेचने वाली सर्विस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो टूल्स और वो वेबसाइट बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ की और जिन्होंने मेरे लिए काम किया। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शर्म किस बात की, भाई का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।